हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया है। इस वजह से ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम देना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। इसमें जो दिया गया है इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 30 में से हम 20 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या आज हम आपको सेट नंबर 21 का डिस्कशन कराने वाला है। आइए देखते हैं सेट नंबर 21 का डिस्कशन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि कलहड़ ने राज तरंगिणी की रचना डैश की थी। बताना है आपको कलहड़ ने राज तरंगिणी की रचना जो है वह कब किए थे। तो यह जो किए थे यह 12वीं शताब्दी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो कलहड़ के द्वारा ही किया गया था। जो कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनका पुस्तक जो है ये राज तरंगिणी है। जो कि राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसमें किसका वर्णन किया गया है, कहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह जो किया गया कश्मीर का प्राचीन इतिहास से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कलहड़ जो है कश्मीर के शासक जय सिंह और हर्ष के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। बताना है आपको कि अवतारवाद का उल्लेख जो है निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो यह जो मिलता है यह गीता में मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा वेद है जिसमें भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो साम वेद को माना जाता है। वही क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक कौन सा है। तो विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक जो हो जाएगा यह ऋग्वेद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पूरा पौराणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। बताना आपको कि पूरा पौराणिक युग के सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। तो यह जो मिलती है यह भीमबेटका में मिलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आग का आविष्कार जो है वह कब हुआ था। तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। तो मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो था वह कुल्हाड़ी था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कृषि का आविष्कार कब किया गया था या किस काल में किया गया था। तो कृषि का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो जूते हुए खेती का साक्ष्य जो मिला है यह कालीबंगा से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जले हुए भूसी और ये कहाँ से मिला है। यह रंगपुर से धान के जले हुए भूसी मिला है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चावल के दाने के प्रमाण कहाँ से मिला है। तो यह जो मिला है लोथल से मिला है। जो कि लोथल में ही एक बंदरगाह का भी प्रमाण मिला हुआ है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था। तो सबसे पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर था। आगे देख लेते हैं दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों के मेजबान घोषित किया है। तो यह जो मेजबान जो घोषित किया गया वो पेरिस को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ था। जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि 2020 का आयोजन जो है कब किया गया था। तो 2020 में कोरोना की वजह से आयोजन नहीं हो पाया था, तो उसका आयोजन 2021 में किया गया था। जो कि उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ पे आयोजित होगा। तो यह जो होगा लॉस एंजिल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। बताना है आपको कि बौद्ध और जैन जो दोनों हैं ये धर्म विश्वास कैसे करते हैं। तो यह जो करते हैं यह कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है यह किस शताब्दी में यह धर्म उत्पन्न या उत्पत्ति हुआ था। तो यह जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म के आर्थिक और सामाजिक खामिया के विरुद्ध उगाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। बताना आपको कि जो बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे या किसके समकालीन थे। तो यह जो समकालीन जो थे वो कनिष्क थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कनिष्क के काल में कौन सा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो यह जो था वह चतुर्थ बौद्ध संगति के जो आयोजन हुआ था यह कनिष्क के काल में हुआ था, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो यह जो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चीनी स्रोतों के अनुसार अश्वघोष को कनिष्क पाटलिपुत्रा के पुरुषपुर से ले गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। बताना आपको गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। यह जो राजस्व की दर जो थी यह उपज का छठा भाग था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था, तो यह जो था उज्जैन था। वही गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक सोने का सिक्का या स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो यह गुप्त राजाओं के द्वारा किया गया था, जो कि उसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे हम लोग दिनार के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। बताना आपको इसमें से संगम युग में एक बंदरगाह कौन सा नहीं था, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा अरिकमेडु जो कि सही है। अगला दिया गया उरैयूर जो कि ये भी सही है। अगला है कोरिको जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया अलंगुलम, अलंगुलम जो है यह नहीं था, यह एक तमिलनाडु में एक तालुक का नाम था। तो ये नहीं हो जाएगा, तो इसमें नहीं वाला ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के बंदरगाहों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो यह जो मिलता है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में मिलता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बारहमासा की रचना किसने की थी। बताना आपको कि बारहमासा जो पुस्तक है उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था ये भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के द्वारा क्या किया गया था, तो तुगलका नामा जो पुस्तक है उसकी रचना जो है अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कला अनुक्रम कौन सा है। बताना है आपको इसमें से भक्ति संतों का सही कला अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जो दिया गुरु नानक दिया गया, तुलसीदास दिया गया, रामदास दिया गया और तुकाराम दिया गया। तो इनका जो सही क्रम जो हो जाएगा इसमें जो दिया गया सी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ गुरु नानक दिया गया। गुरु नानक का जन्म जो था 1469 ईस्वी के तालवंडी में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में नानक काना साहिब नाम से जाना जाता है। वही अगला दिया गया तुलसीदास, उसके बाद तुलसीदास के बाद होगा तुकाराम, उसके बाद रामदास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तुकाराम जो थे वो रामदास महाराष्ट्र के संत थे। वही गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु रामदास था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। बताना आपको कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा यह दिल्ली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह जो हो जाएगा दादर नगर हवेली हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी। बताना आपको जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है वो शाहजहां को किसके द्वारा भेंट किया गया था, तो यह जो किया गया था वो मीर जुमला के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। या मीर जुमला जो थे गोंडकुंडा के प्रधानमंत्री थे, जिसे कोहिनूर हीरा भेंट किए थे। इसका याद रखिएगा मीर जुमला किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो वहाँ आपको पीछे का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए ईडू हमसफर पीडीएफ, उसमें आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। बताना आपको कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था। यह जो लागू जो किया गया था वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो है यह लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जो होता है क्लर्क या रीडर जो होते हैं, रीडर का पद जो होता है उसे तैयार करना था। वही अंग्रेजी भाषा को 7 मार्च 1835 ईस्वी को फारसी के स्थान पर राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? बताना है आपको कि हार्ड डिस्क जो है इसका स्पीड कितना होता है। तो इसका स्पीड जो होता है 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो कंप्यूटर होता है उसके प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क क्या होता है, तो कंप्यूटर जो होता है उसके प्रोग्रामों को स्टोर करने का यह कार्य करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य जो था यह व्यक्तिक स्वतंत्रता का सीमित करना था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि रॉलेट एक्ट लागू कब किया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है ये मार्च 1919 में लागू किया गया था। जो कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आयोजन किए थे। जो कि गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध जो है रॉलेट एक्ट से ही है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किए थे। तो यह जो आरंभ किए थे नील खेती के विरुद्ध किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नील खेती के विरुद्ध कहाँ पे प्रारंभ किए थे। तो यह जो प्रारंभ किए थे बिहार के चंपारण में किए थे। जो कि यह किसके कहने पे बिहार आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे। जो कि उसी को 1917 का चंपारण आंदोलन या गांधी जी का पहला सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो पहला दिया गया, अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय थे, जो कि सही है। अगला दिया गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया, उपयुक्त सरकार में रेलवे जो आसफ अली, रक्षा जो है बलदेव सिंह तथा वित्त जो है लियाकत अली खां तथा गृह विभाग जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, यहाँ भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। बताना है आपको कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वह इनमें से कौन से थे। तो यह जो थे यह आपको बेनेगल नरसिम्हा राव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। जो कि संविधान सभा का प्रारूप का कुल जो है कितना दिन बहस हुआ था, यह प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब किया गया था। तो अंतिम बैठक जो था ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। बताना है आपको कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह जो तैयार जो किया गया था मैडम भीखाजी कामा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही मैडम भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेशों में भारत का झंडा फहराए थे। जो कि कहाँ पे फहराई थी, यह स्टुटगार्ट में 1907 में फहराई थी। वही क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को ही। वही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान तिरंगा का अभिकल्पना जो है या डिजाइन जो है वह किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो यह जो किया गया पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है। बताना आपको किसान क्रेडिट कार्ड जो वह किसे जारी किया जा सकता है। तो यह जो जारी किया जा सकता है, पहला देखिए सभी प्रकार के कृषकों जो बड़े लघु और सीमांत को, जो कि सही है। अगला है पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, जो कि ये भी सही है, तथा मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, राजनीति निषेधक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। बताना आपको कि राजनीति निषेधक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि यह राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यह जो किया गया भाग 4 में किया गया है। किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो लिया गया वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। बताना आपको कि जो राज्यपाल को वेतन दिया जाता है वह किस कोष से दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 153 के तहत। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। बताना आपको कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो है वह किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संसद ने जमींदारी अवमूल्यन अधिनियम कब बनाया था, तो यह जो बनाया गया था यह अधिनियम 1950 में बनाया गया था, जो कि इस अधिनियम की वैधता के लिए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। बताना आपको कि किस तिथि को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दिएगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दिएगा 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन और फेमस बहुत है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और वही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। बताना है इसमें से कौन सा ग्रह है जिसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से अधिक है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे अधिक किसका है, तो पहले दिया गया बृहस्पति, फिर अगला दिया गया शुक्र दिया गया, उसके बाद मंगल दिया गया, उसके बाद बुध दिया गया। तो सबसे अधिक जो है वो बृहस्पति का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। जो कि इस उपग्रह कौन सा है, तो इसका उपग्रह जो है गनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। वही यह ग्रह जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो यह पीले रंग का दिखाई देता है। जो कि यह बृहस्पति जो है पृथ्वी से 11 गुना भारी और इसका द्रव्यमान जो है 318 गुना ज्यादा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डेटम रेखा क्या है। बताना आपको कि डेटम रेखा जो है वह क्या होता है, तो यह जो होता है वह समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको चावल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में क्या बहुलता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें पोटास की बहुलता होती है, वही नाइट्रोजन की कमी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वप्रमुख मिट्टी है, जो कि जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर मिट्टी में बांटा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पैराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना आपको कि पैराइट जो है यह खनिज किस देश में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है यह भारत में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस खनिज का भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यह जो जगह बिहार है, झारखंड है और राजस्थान में पाया जाता है। वही पाइराइट खनिज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, जो कि लौह और तांबा का यौगिक होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। बताना आपको स्वेज नहर जो है वह किन दो सागरों को जोड़ती है, तो यह जो जोड़ती है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था, तो यह जो किया गया था 1854 में किया गया था, जो कि बन के कब तैयार हुआ था, यह जो बन के तैयार जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वेज नहर के निर्माण का मुख्य दायित्व किसके पास था, तो यह जो था फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांड द लोपेज को सौंपा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बताना है आपको इसमें से कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है यह आपको हो जाएगा जोजिला दर्रा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। वही क्वेश्चन यहाँ दे देगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, दिया गया कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि सही दिया गया। अगला एक कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल लैगून में प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो कि यह भी सही है। तथा अगला चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि गलत दिया गया। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह ना हो गया, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि यह भारत का एक प्राचीन बंदरगाह है।
अगला दिया गया विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्र बंदरगाह है, जो कि सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो यह जो अधिकतम मात्रा में उत्पादन जो करता है पश्चिमोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो यह जो मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है, जो कि कपास की खेती के लिए आर्द्रता अधिक और आवश्यकता होती है, जिसमें रेशे मजबूत और लंबी बनते हैं। वही कपासी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, उसी को कपासी मिट्टी या काली मिट्टी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कपास का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह जो है गुजरात है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे जो महाराष्ट्र है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। बताना है आपको कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया गया। तो यह जो किया गया है यह कुल्टी में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। बताना है आपको कि रूस में जो है कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो यह जो प्रचलित जो है वह साम्यवादी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो भारत में जो प्रचलित है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या है। बताना आपको कंप्यूटर का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा होता है। यह जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है, जो कि इसी को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कंप्यूटर की याददाश्त शक्ति कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह रैम को कहा जाता है, RAM को कहा जाता है, जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वही एक रोम होता है ROM, जिसका क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताना आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो प्रकाश की चाल जो हो जाएगा या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही जल में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। तो यह इसका मुख्य जो कारण होता है जमने पर जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जल जो होता है जल 0 डिग्री सेल्सियस पर तब गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। वही जल का घनत्व जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर पहले बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पुनः घटने लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम पीछे भी बता दिए हैं, एक दूसरे से वो रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। बताना है आपको कि 1 किलो कैलोरी में ऊष्मा मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है या 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन। इसका आगे देख लेते हैं दिया गया है यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। तो वह लेंस जो होता है वो अवतल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अवतल लेंस जो होता है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल की क्षमता जो होता है ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो धनात्मक होती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इसका प्रदोल आवर्तकाल जो हो जाएगा यह कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। बताना है आपको कि कोई ध्वनि श्रोता जो है उसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है, जिसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वही डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। बताना है आपको कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस कैसे बनता है। तो यह जो बनता है यह आपको सिर्फ एक न्यूट्रॉन से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइड्रोजन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसके खोज जो है वह हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया था, जो कि हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैस है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, रेनॉन रासायनिक दृष्टि से बताना है आपको कि रेयॉन जो है वो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, तो यह जो होता है यह सेलुलोज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से तिलचट्टा का जीव बनता है, तो तिलचट्टा का जीव जो बनता है यह आपको हो जाएगा हापोफेरिक्स बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि तिलचट्टा जो है वह किस संघ का प्राणी है, तो यह जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है, तो उनमें जो उपस्थित जो होता है यह यौगिक या कंपाउंड आंखें उपस्थित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि चींटी जो होती है एक सामाजिक प्राणी होती है और चींटी जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान में किस भाग में इसका वर्णन किया गया, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है यह भाग 14 में इसका वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, भारत में पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्तीय आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, तो यह जो प्राप्त जो है यह आपको राज्य के गवर्नर को है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही राज्य के राज्यपाल जो होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय समिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन करते हैं। वही पंचायती राज को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, बताना इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप से होता है, तो यह जो होता है यह नील नदी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस नदी की घाटी को दक्षिण भाग जो है भूमध्य रेखा के समीप स्थित अंत एवं भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वही मिस्र की दक्षिणी सीमा के निकट नील नदी सरकरी घाटी में दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। जो कि नील नदी जो है वह कहाँ से यह निकलती है, तो यह जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और विश्व की सबसे लंबी यह नदी है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र का वरदान जो है यह नील नदी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि दस्त ए लूट अवस्थित है, बताना है आपको कि दस्त ए लूट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो यह जो स्थित है वह ईरान में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा दस्त ए कबीर कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है यह भी आपको ईरान में ही स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है। जबकि दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है, यह थार मरुस्थल है। जो कि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। जो कि थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। वही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या होती है, तो यह जो सदस्यों की संख्या जो होती है यह आपको हो जाएगा 5 होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मौलिक अधिकार क्या है, बताना आपको कि मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकार जो है यह आपको वाद योग्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही मूल अधिकार संविधान में वर्णित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक होता है। वही संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। जो कि भाग 3 के भारतीय नागरिक को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था यह प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बांटा है, बताना है आपको इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं बांटता है,
तो पहला जो दिया गया बिहार, अगला दिया गया असम, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें नहीं बांटने वाला जो जगह बिहार हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम राज्य हो जाएगा। ये जो राज्य है वह सीमा जो भूटान के साथ स्पर्श करता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर है, क्योंकि बिहार का सीमा जो है वह स्पर्श नहीं करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह भूटान को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो यह जो अध्ययन जो किया जाता है यह समिष्ट स्तर पर किया जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था। बताना आपको कि नरेगा जो है उसको मनरेगा के नाम से कब जाना गया था। यह जो जाना गया था वो 2 अक्टूबर 2009 को, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदनापल्ली गांव से किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये नरेगा जो था इसका नाम बदल दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। बताना आपको कि मौद्रिक नीति का निर्माण जो है भारत में कौन करता है। तो यह जो करता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आरबीआई जो है इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए मौद्रिक नीतियां समय समय करता है तथा उसकी निगरानी भी करता रहता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि आर एन मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है यह बीमा क्षेत्र से है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। बताना आपको कि हिंदू वृद्धि दर जो है वह किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। वही भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि यह कब किया था। तो 1867 से 68 के बीच में किया गया था, जो कि उस समय प्रति व्यक्ति आय जो था वह 20 रुपया निर्धारित किए गए थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न से कौन से डीटीटी का संबंध सत्य है। बताना आपको इनमें से डीडीटी का संबंध में सत्य कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया इसकी एक तीखी गंधक होती है। फिर अगला दिया यह एक संपर्क कीटनाशक है, जो कि ये जो सही दिया गया वो बी नंबर हो जाएगा, यह एक संपर्क कीटनाशक होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। बताना आपको इसमें से क्या जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का जो हो जाएगा यह आपको सोडियम हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होता है, जो कि यह जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह रिएक्शन कर लेता है। इसे किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से या बाहरी वातावरण से यह रिएक्ट ना कर पाए, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था। बताना आपको कि भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था यूरे ने किए थे, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर जल जल को भारी जल कहते हैं, जो कि इसका सूत्र क्या होता है। तो भारी जल को हम लोग D2O के संकेत करते हैं। वही इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में तथा ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है यह जो होता है जिप्सम होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जिप्सम या प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है कि कैल्शियम सल्फेट क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो पाए। CaSO4 इंटू 2H2O होता है, दोनों में यही डिफरेंस होता है, इस वजह से दोनों आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। बताना आपको कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। तो यह जो होता है यह आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यह जो होता है H2SO4 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इंजाइम मूलतः क्या है। बताना आपको कि इंजाइम जो है मूलतः क्या होता है। यह जो होता है आपको प्रोटीन होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रोटीन एक बड़े जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक है।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बताना आपको कि शरीर का तापमान जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह जो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर का ताप, भूख, प्यास या तंत्रिका तंत्र या लैंगिक आचरण या शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। बताना आपको कि यूरिया जो है वह किसमें संश्लेषित होता है। यह जो होता है यह आपको यकृत में होता है, लीवर में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लीवर जो है यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है, जो कि यह जो है विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। वही इसके अलावा यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। बताना आपको कि पीताम्बरी जो है वह किसकी प्रजाति है। तो यह जो प्रजाति जो है यह सरसों की है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सरसों जो है वह किस संघ का पौधा है। तो यह जो है क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। आगे देख लेते हैं दिया गया चेचक होने का कारण है। बताना आपको कि चेचक होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो यह जो होता है वेरियोला वायरस है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ या कमर के बाद संपूर्ण शरीर में जोरों का दर्द होता है। इसके बाद लाल लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फोफेले के रूप में या फोड़े के रूप में धारण कर लेते हैं। वही क्वेश्चन पूछेगा कि चेचक के टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। बताना आपको कि विद्युत धारा जो है वह किस उपकरण से नापा जाता है। यह जो नापा जाता है एमीटर से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा जो है या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है, जो कि इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। फिर क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि विद्युत धारा में दिशा एवं परिणाम दोनों होने के कारण यह अदिश राशि क्यों होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है इस यह जो होता है सदिश योग के त्रिभुज नियम का अनुकरण नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। बताना आपको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है विक्रम साराभाई को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया अफीम का मुख्य अवयव है। बताना आपको कि अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है। तो इसका मुख्य अवयव जो होता है मार्फिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अफीम को पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यह जो नोबेल पुरस्कार जो जीते थे यह आपको साहित्य के क्षेत्र में जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको कथक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह नृत्य जो है यह किससे ज्यादा फेमस कौन सा है। तो लखनऊ घराना या जयपुर घराना जो है यह जो है ये आपको कथक नृत्य से फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण होता है। तो रासायनिक प्रदूषण का कारण जो होता है वह कोयले का जलना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो कि यह कब से मनाना स्टार्ट हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 जून 2007 को प्रस्ताव पारित कर पूरे विश्व में यह आग्रह किया कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करने के लिए गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा का मार्ग अपनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ 9 अगस्त दिया गया। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दिया गया 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो यह शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दिया गया 23 दिसंबर। 23 दिसंबर क्या होता है। तो 23 दिसंबर ना होगा 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं दिया गया द ओलंपिक ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह जो उपन्यास जो लिखा गया है यह आपको खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है। बताना आपको कि यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इसका जो थीम जो हो जाएगा इंडिजिनियस लैंग्वेज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रीय प्रमुख कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं यह आपको हो जाएगा एडगार्स रिकेविक्स बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है लताविया के एक नए राष्ट्रपति बने हैं।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है। तो यह जो मनाया गया है वह 29 मई को मनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से है, तो यह वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 29 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो लिथुआनिया में अगला राजदूत जो नियुक्त किया गया वो देवेश उत्तम को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लिथुआनिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है। तो लिथुआनिया की राजधानी जो है विलिनियस है। आगे देख लेते हैं दिया गया जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान के खरीद को मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी जो दिया गया है वह 26 को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह आपको हो जाएगा बिंदु हंसरंगा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च जो किया गया वो जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है। यह जो समझौता जो किया गया FSSAI के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया पारा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है। तो यह जो पदक जो जीते हैं वह विषाद कुमार ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है। तो यह जो पहचान जो किया गया है यह आपको नासा ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फॉस्फीन का निर्माण की खोज किया है। तो यह जो खोज जो किया गया है यह शुक्र ग्रह पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं दिया गया जून 2023 में खबरों में रही जोहो चावल की राज्य में पाई जाती है। तो यह जोहो चावल जो है यह जो पाया जाता है यह आपको असम में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया किस देश में पुरातात्विदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। तो यह जो पता जो लगाया गया है यह नीदरलैंड में लगाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है। तो यह जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर है। बताना आपको कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा है। तो यह जो शहर जो हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि 19वां FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है। इसमें बताना कौन सा देश नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिएगा मंगोलिया, अगला दिएगा फिलीपींस, उसके बाद जापान, उसके बाद इंडोनेशिया। तो इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा इंडोनेशिया नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया चंद्रयान 3 में कितने पोलैंड है। बताना आपको कि चंद्रयान 3 जो है इसमें कितने पोलैंड है। यह जो हो जाएगा आपको 7 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही चंद्रयान 3 को यह कहाँ से भेजा गया था। तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। जो कि यह चंद्रयान 3 का कुल भार कितना था। तो इसका कुल भार जो था 3900 किलोग्राम था। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।